हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ कि बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एक ऐसा स्टॉक है छोटा सा जो कि मात्र 26 रुपए के दाम पे उपलब्ध है। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ 2000 के पार है और आप 26 रुपए की बात कर रहे हो। तो जी, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक की नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी की मालिक है, यानी कि मेजर प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। और 26 रुपए में, यानी कि मुकेश अंबानी जी का ये स्टॉक 26 रुपए में कैसे, भाई आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। और टारगेट रिस्क की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस स्टॉक को जब आप देखोगे तो कौड़ी के दाम मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे माल उठाया था। लेकिन पिछले कुछ महीने में ऐसा लगा कोई प्लेयर दबा के खरीदारी स्टॉक में कर रहा है, तो इसलिए आपके सामने लेके आए। ये कोई प्लेयर दबा के खरीद रहा है, ये कैसे पता लगता है? जब तक आपके पास समाचार आते हैं बाहर, तब तक हलचल हो चुकी होती है। लेकिन आप ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो किससे? प्राइस एक्शन से, वॉल्यूम से। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये वो स्टॉक है जब इसका यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि जब ये कंपनी बिक गई थी या बैंकरप्ट होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको खरीद लिया था। उसके बाद इसके स्टॉक ने जो रैली आपको दिखाई वो पकड़ में किसी की नहीं आई, क्योंकि भागते गया अपर सर्किट। बट एक लिमिट होती है भागने की भी। कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो नीचे आएगा, फिर और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो और नीचे आएगा, और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो और नीचे आएगा। और वही हुआ। जब एक लेवल पे आ जाएगा तो फिर बड़े लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो आपको पता लगेगा वॉल्यूम के साथ। जब वॉल्यूम आपको फिर से दिखेगा, बड़े लोग खरीदारी करते हुए दिखेंगे, तो फिर से आपको दिखेगा मौका। तो चलिए सारी चीज़ों को समझेंगे आलोक इंडस्ट्रीज। पहले मैं आपको बता दूं भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कितनी हिस्सेदारी यहाँ पे है। अगर मैं प्रोमोटर के डाटा पे जाता हूं तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप देख रहे हो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितनी हिस्सेदारी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की? ऑलमोस्ट 40% की। आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और कितने, और यहाँ पे मैं कहूँगा 40% में शेयर्स कितने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद? ऑलमोस्ट 1986 करोड़ शेयर्स। को यार ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास ही है। बहुत ही बेहतरीन। उसके अलावा दूसरा प्रोमोटर कौन है? देखिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा एनसीएलटी के थ्रू बैंकरप्सी की प्रोसेस जो चली यहाँ पे, ये जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। ऑलमोस्ट 35% ये इसका प्रमोटर है, मतलब 75% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। बाकी बची हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल्स में, म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम है। लेकिन जरा नंबर्स देखिए, म्यूचुअल फंड वालों ने भी माल उठाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नंबर्स देख के लग रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी पिछले, यानी कि मार्च क्वार्टर में खूब माल यहाँ पे उठाया है। अभी जून क्वार्टर को भी देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम यहाँ पे चार्ट्स में जाएंगे। लेकिन इस स्टॉक को आपने देखा, आलोक इंडस्ट्रीज कितने में? 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और एसेट्स जो है रिकंस्ट्रक्शन हुए हैं यहाँ पे बैंकरप्सी के बाद जब ये आया है। लेकिन साथ के साथ अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं कैसा परफॉर्म पिछले 2-3 क्वार्टर में किया है। ये तो वही क्वार्टर हो गया जब प्रोसेस चली थी। उसके बाद देखोगे 35 करोड़ और 500 करोड़ का लॉस। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 10,000 करोड़ का लॉस। उससे पहले अगर आप देखोगे तो 1200-1300 करोड़ का लॉस दिखने को मिल रहा था। तो ये कंपनी, अब आपको हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी से क्या करवाना चाहती है जो कौड़ी के दाम खरीद लिया। आलोक इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी है टेक्सटाइल से रिलेटेड। और आपने देखा अभी रिसेंटली पीपीई किट में जब आलोक इंडस्ट्रीज का नाम आया तो कहाँ ये स्टॉक गया। लेदर एंड अदर अपरेल प्रोडक्ट्स ये बनाता है। और पीपीई किट में तो बहुत ही बेहतरीन पैकिंग, मेंडिंग, बहुत सारे काम इसके। टेक्सटाइल कंपनी है और ये मान के चलिए एक टॉप की कंपनी है पॉलिएस्टर सेगमेंट में, आलोक इंडस्ट्रीज। तो ये तो सारी चीजें हमने देख ली, रिलायंस का नाम देख लिया। लेकिन अब चलते हैं, थोड़ा समझते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के प्राइस एक्शन को। प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं देखूँ आलोक इंडस्ट्रीज को, ये डेली का चार्ट है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट देख लीजिए और मंथली चार्ट देखेंगे। देखिए मंथली चार्ट में आप, जब ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 में, कैसे ये स्टॉक भागा था 3 रुपए के लेवल से सीधे ऑलमोस्ट 55-57 रुपीज का लेवल। अब आपको गए तो बहुत ही जबरदस्त। लेकिन ये जो फेज था ना, इस फेज में एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि
ये एनसीएलटी के थ्रू वापस जैसे ही मार्केट में आया, खुला और उसके बाद धमाल इसने मचा दिया। आप देख सकते हो क्लियरली क्या हालत हुई यहाँ से। सीधे सीधे 3 से 1 थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 7 रुपये के आसपास बनी थी, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आपको मेजर देखने को नहीं मिली। अपर सर्किट लगते गए, सीधे 50-60 के आसपास गया, उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट के अलावा मैं आपको जैसे मंथली का चार्ट दिखा रहा था, और उसके बाद अगर मैं वीकली के चार्ट को दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पे अगर नोट करो, वीकली के चार्ट में हमने आरएसआई का लेवल ड्रॉ कर रखा है, देख रहे हो आप। ये 40-60 की रेंज, ये आरएसआई के रेंज में इनका रेंज शिफ्ट अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन जो है। हमने इसकी रेंजेस की वीडियो भी क्रिएट कर रखी है मेंबरशिप ओनली में, आप उसको देख सकते हो मेंबरशिप में। लेकिन ये रेंजेस के बारे में वैसे हम रेगुलर वीडियोस में आपको आरएसआई के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन इनका जो जन्मदाता है वो कौन है आप सोचते होंगे। ये जनरली लोग 70-30 यूज़ करते हैं, आप ये 40-60 क्यों यूज़ करते हो, क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बहुत बड़े नाम को यहाँ पे बताऊँगा जिनको आरएसआई का भगवान कहा जाता है। जैसे विल्डर ने आरएसआई स्टार्ट किया था, इनोवेट किया था, लेकिन उस पर इम्प्रूवमेंट के लिए जो आगे आए थे एंड्रयू कार्डवेल, उनको कहा जाता है आरएसआई का भगवान। एंड्रयू कार्डवेल, ये नाम याद रखें। तो ये जो रेंजेस हैं 40-60, 60 से 80 से लेके कि सुपर, बिल्कुल सुपर मोमेंटम जोन में कहूँगा, और 40 से 20 से लेके बिल्कुल सुपर बियरिश जोन, बियरिश मोमेंटम जिसको आप कहोगे। तो ये जो रेंजेस डिफाइन की गई है एंड्रयू कार्डवेल के द्वारा, अपने बहुत सारी वीडियोस में, अपनी बुक्स में उन्होंने इसका बहुत जिक्र किया है। तो ये लेकिन बहुत काम की चीज़ है। अगर आप आरएसआई को देखोगे ना, तो जनरली एक ये मत सोचिए कन्वेंशनल वे में कि 70 से ऊपर सोल्ड ओवर बॉट है या 80 से ऊपर ओवर बॉट है। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको बताया है। ऑलरेडी हमने अपनी रिसेंट मेंबरशिप वीडियो में उसको क्लियरली आपको बताया गया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं कहूँगा। अब आप तसल्ली से देखिए, चलिए इसको समझते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज को वीकली चार्ट ये है। इतनी बड़ी रैली हुई, एक्सपेक्टेशन जरूर होती है यार करेक्शन आए। आप देखोगे करेक्शन क्या बनाया, करेक्शन ने लोअर हाई, फिर क्या बनाया करेक्शन ने, क्या बनाया लोअर लो, देख रहे हो। लेकिन साथ के साथ इस पूरे फेज को देखोगे, ऐसा लग रहा है बिल्कुल टाइट जोन है, और इस टाइट जोन में खरीदारी चल रही है, और फिर जाके होता है बड़ा बाउंस, और फिर आता है काइंड ऑफ पुल बैक। इसको कहते हैं रेंज ब्रेकआउट। अब आप कहोगे यार ये तो एक नई चीज़ है, और ये रेंज ब्रेकआउट जैसे मैं आपको कहता हूँ एक्यूमुलेशन होता है किसी भी रेंज का, ये बिल्कुल एक बॉक्स, इन बॉक्सेस को समझे। देखिए एक बॉक्स बना आपका, और ये बॉक्स पे ही वापस आके ये रुक गया। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आरएसआई हमारा पहुंच चुका है बिल्कुल एसिड एरिया में, इसको कहता हूं। देखिए एसिड एरिया, बुलिश जोन, आप कुछ भी कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में पहुंच चुका है। अब कोशिश कर रहा है ये ऊपर ही रहने की, दैट इज वेरी गुड पार्ट मैं कहूंगा। अब ये इससे ऊपर ही रहेगा, इसका मतलब ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये लेवल, ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एरिया पार करना, और साथ के साथ आपका स्टॉप लॉस ये एरिया। इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूं आलोक इंडस्ट्रीज का। अब यहीं तक नहीं रुकेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डेली पे समझेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, और बहुत काम की ये चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एरिया में जब ये बॉक्स स्ट्रक्चर बन रहा था, आप ये क्लियरली देखिए, इस बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर जब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स, आप देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स देखिए जरा, खरीदारी हुई कि नहीं। ये बिल्कुल बेस एरिया में ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे खरीदारी कर रहा है, और इन एरियाज में कर रहा है, बॉक्स के बॉटम पार्ट पे वो खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है। और कोई बड़ा प्लेयर धीरे धीरे, कोई म्यूचुअल फंड, कोई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक अपने निशान वो छोड़ते हुए जा रहा है। देख रहे हो आप, ये निशान छोड़ते हुए जा रहा है इन प्राइसेस पे, यानी कि 18-20 की रेंज में खूब माल खरीदा गया है, और फाइनली जब अच्छा खासा माल खरीदा गया है ये 20 की रेंज में, और आप क्लियरली देख सकते हो ये, अगर आप तसल्ली से देखो यहाँ पे वाइकॉफ के एकुमुलेशन पार्ट को अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा वाइकॉफ स्कीमेटिक का, तो वहाँ पे ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया गया है वाइकॉफ स्कीमेटिक में। देखिए जो क्या चीज़ है, ये एक काइंड ऑफ बॉक्स को ब्रेक करता हुआ आपका स्प्रिंग बनेगा, और ये वही बना। और उसके बाद आपको जो सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ये पार हल्का सा ऊपर होकर रीटेस्ट करने की भी कोशिश करेगा बॉक्स की बॉटम बाउंड्री को, उसी तरीके की सिचुएशन, और फिर आता है बड़ा वॉल्यूम। बड़े वॉल्यूम के बाद आपको देखने को मिल सकता है काइंड ऑफ पुल बैक, तो ये पुल बैक भी देखने को मिल गया है। और बड़े वॉल्यूम में आप ये देख सकते हो प्राइस तो भागा ही भागा, साथ में एक नोटिस करने वाले वॉल्यूम को छोड़ गया, और एक दिन नहीं 3 दिन तक ये वॉल्यूम चला। और उसके बाद जब आप देखोगे फिर ये पुल बैक जब आया है, पुल बैक आने के बाद कोशिश ऊपर जाने की जरूर हो रही है। थोड़ा सा जूम करेंगे, इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये देखा ना, ये पार्ट आपने, ये बड़ा वॉल्यूम आया,
और ये एक बढ़िया करेक्शन आई। अब इस करेक्शन के रिजोल्यूशन को आप देखोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपका, डाउ थ्योरी का फेलियर और नॉन फेलियर वाले जो स्विंग्स होते हैं वो काम आते हैं रिवर्सल में आपको आइडेंटिफिकेशन में। आपको गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो देखिए ये सारी चीजें कोई यूनिक नहीं है, अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एंड्रू कार्डवेल जिनको आरएसआई का भगवान कहा जाता है उनका नाम बताया, उन्होंने आरएसआई की रेंजेस बना दी। डाउ थ्योरी यहाँ पे आपने जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से रिवर्सल्स के बारे में बताया है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कुछ एमएसीडी में आप देखोगे, कुछ आपके बॉलिंजर बैंड्स में देखोगे, बट आपके जो यूज की चीज़ें हैं वो आप यूज करोगे और किस तरीके से आप उनको अपने डे टू डे बेसिस में यूज कर पा रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस उनका आपके पास है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल अगर ये करेक्शन वापस रिजॉल्व होता है, ये लेवल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक नया हाई बनता हुआ दिखेगा और आरएसआई में भी वापस ये फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एरिया में पहुंच जाएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया कि 60 से ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एरिया होता है, इसीलिए आप देखते होंगे जनरली हम आपको 60 से ऊपर के स्टॉक्स लेके आते हैं, क्योंकि एंड्रू कार्डवेल जी ने ये बहुत बेहतरीन तरीके से आरएसआई के बारे में बताया है, तो हम भी उसको यूज कर लेते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखें। और साथ के साथ स्टॉप लॉस, ये गैप के साथ, ये जो गैप बना हुआ है ना, और ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट से थोड़ा सा नीचे मैं कहूंगा गैप 24 के आसपास या 23 के आसपास स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।